हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोण। एक उल्टे कोण के शेप में है। उल्टा कोण जो कि उल्टे कोण की शेप में है। जैसा कि हमारे पास उल्टा कोण क्या हो जाएगा, ऐसा होता है, इसकी शेप में बना हुआ है। तो ये हमारे पास एक क्या है, कोण है जो कि उल्टा है। नीचे की तरफ जो होता है वो सीधा होता है। इट हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई दे रखी है इसकी, वो है 8 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप, और इसकी टॉप की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर, जो कि ओपन है, ऊपर से खुली हुई है। तो रेडियस ये वाली जो है वो 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद है इट इज़ फिल्ड विद वाटर, जो कि पानी के साथ भरा हुआ है। एट टू द ब्रीम, ब्रीम मतलब बिल्कुल टॉप तक, बिल्कुल अगर कुछ भी अगर इसमें डाले तो ये बाहर छलक जाएगा, पानी इतना भरा हुआ है। वह लीड शॉट मतलब कंचा की गोली जो है, ईच विद फील्ड ऑफ सफियर विच इज सफियर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। छोटी छोटी लीड शॉट जो है जिसकी रेडियस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है, उस रेडियस की हमें क्या है, ये लीड शॉट है, ये कंचा है, ये जो इसके अंदर डालनी है। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, जो कि इस वेसल के अंदर डाल देते हैं हम, इस वेसल के अंदर डाल देते हैं। तो इस वेसल में डालने के बाद 1/4 मतलब इसमें जितना पानी उसका 1/4 पानी वाटर फॉलोड आउट बाहर निकल आता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट, तो कितनी लीड शॉट हमने, ये छोटी छोटी गोली जो है वो हमने कितनी डाली होगी, ड्रॉप इन द वेसल, तो इस बर्तन में हमने कितनी डाली होगी उसका बताना हमें। तो हम मान लेंगे कि इसके अंदर कुछ x या n जो है वो लीड शॉट हमने डाल दी। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख देते हैं। रेडियस ऑफ ए कोण, कोण की जो रेडियस है जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं वो है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ कोण, तो ये हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद जो लीड शॉट है जो कि स्फीयर की शेप में है, उसकी जो रेडियस है वो लिख देते हैं। रेडियस ऑफ ए लीड शॉट, या स्फीयर भी हम लिख सकते हैं। तो लीड शॉट और ब्रैकेट में ये किस शेप में है, स्फीयर की शेप में है। तो ये हमारे पास है जिसको छोटे r से नोट करते हैं, 0.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो हमारे पास गिवन है कि 1/4 पानी इसमें से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो हम कितनी लीड शॉट तो यहाँ से हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ लीड शॉट पुट इन वेसल। तो इस बर्तन के अंदर हमने मान ली कि कितनी लीड शॉट हम डाल रहे हैं, तो हम मान रहे हैं n लीड शॉट। तो n लीड शॉट हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो इसके अंदर जो गिवन है, इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन में जो गिवन है, गिवन दैट क्या गिवन है कि जो पानी है वो कितना बाहर आ जाता है, 1/4 ऑफ वाटर फॉलोड आउट, कि 1/4 ऑफ वाटर फॉलोड आउट। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वॉल्यूम हो जाएगी, क्योंकि देखो इसकी वॉल्यूम जितनी होगी इसकी वॉल्यूम उतनी होगी, लेकिन जितनी लीड शॉट हमने डाली है और जो 1/4 पानी बाहर आया है, दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी। तो वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास, पहले इस तरफ सफियर ले लो या इस तरफ ले लो, वॉल्यूम ऑफ किसकी, यहाँ पे कोण की बराबर होगी वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट। तो यहाँ पे जितनी हमारे पास 1/4 जो फॉलोड बाहर आया पानी उसकी, और जो n लीड शॉट डाली है उसकी, उनकी वॉल्यूम आपस में बराबर होगी। जितना पानी बाहर आएगा वो, और जितनी लीड शॉट हमने डाली है, n मान ली हमने लीड शॉट डाली है, तो ये दोनों बराबर होगी। तो 1/4 मल्टीप्लाई कोण का होता है 1/3 पाई r स्क्वेयर h। इसको हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं। n मल्टीप्लाई इसका होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई की जगह 22/7, r की जगह 5 मल्टीप्लाई 5 और h की जगह 8,
और इस तरफ जो है वो हमारे पास n मल्टीप्लाई 4/3 22/7 मल्टीप्लाई यहाँ पे r की 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। इनको सबको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ n रख लेते हैं, बाकी सबको यहाँ ले आते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, पहले इनको लिख दिया मैंने 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। अब जो इसके डिवाइड में है वो तो ऊपर मल्टीप्लाई में, 3 और 7 तो ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, और ये जो नीचे वाले हैं ये इसके क्या आ जाएंगे नीचे मल्टीप्लाई में। 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, ये हमने यहाँ रख लिए। तो यहाँ से अब हम इसको सोल्व करें, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 4 1 जा 4 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ऊपर तो ये बच गया, नीचे जो है हमारे पास एक तो 4 बच गया, एक ये पॉइंट हटाएंगे तो इसका ऊपर 10 आ जाएगा, दूसरे का हटाएंगे ऊपर 10, तीसरे का हटाएंगे ऊपर 10, और नीचे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इन तीनों का हमने पॉइंट हटा दिया। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो सोल्व करें इसको, तो देखो 5 से 5 कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल, 5 से 5 2 जा 10, 2 से ये 2 2 जा 4, और 2 से ये 2 कैंसिल, तो 10 मल्टीप्लाई 10 क्या आ जाएगा 100, तो n का मान क्या आ जाएगा 100। मतलब अगर हम इसके अंदर से 1/4 पानी कब बाहर निकल के आएगा, जब इसके अंदर हम कितनी लीड शॉट डाल देंगे, 100 लीड शॉट डाल देते हैं। तो जो हमने मान के चले थे वो क्या आ जाएगा, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ लीड शॉट पुट इन वेसल, इस बर्तन में जो हमने लीड शॉट डाली है इज 100। तो कितनी लीड शॉट डाली हमने, इसके अंदर 1/4 पानी बाहर निकालने के लिए 100 लीड शॉट डालेंगे, तब जाके इसमें से पानी बाहर आएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर नंबर ऑफ लीड शॉट बतानी थी ड्रॉप इन वेसल, ड्रॉप करें या पुट कर दें, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था।